What happens when an entire generation start asking questions? Not just about exam, not just about jobs, but about the institutions that directly affect their lives, about the decisions being taken in their name, and more importantly, why are young Indians questioning the government and the system more openly today? It is because we are becoming more politically aware, or it is simply because we have more access of information than any generation before us. आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना सही है या गलत. मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि आपको किस पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट करना चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग. वाई इज दिस जनरेशन आस्किंग मोर क्वेश्चंस? और शायद एंड तक एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आएगा. आर वी एक्चुअली क्वेश्चनिंग द सिस्टम, और वी आर सिंपली क्वेश्चनिंग व्हाट द इंटरनेट टेल्स अस टू क्वेश्चन? एक टाइम था जब पॉलिटिक्स यंगस्टर्स की डेली लाइफ का इतना विजिबल पार्ट नहीं था. इलेक्शंस, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, टेलीविजन डिबेट्स, और स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिक्स का मतलब अक्सर अभी पढ़ाई करो, पॉलिटिक्स बाद में होता था. बट थिंग्स आर डिफरेंट नाउ. आज का एक टीनेजर सुबह फोन उठाता है और उसके सामने गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो सकता है, और उसके बाद उसी इश्यू के मीम. कभी कभी ये सब कुछ ही मिनट्स के अंदर हो जाता है. हम पॉलिटिक्स से पहले से ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, बट दैट्स नॉट द ओनली चेंज. हम पॉलिटिक्स के साथ साथ पीपल्स ओपिनियन अबाउट पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, और ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है. हम पॉलिटिक्स के साथ साथ लोगों के ओपिनियन भी जानना चाहते हैं. जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, हम उनके ओपिनियंस भी जानना चाहते हैं. अर्लियर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस बहुत लिमिटेड. न्यूज़पेपर, टेलीविजन, लोकल कम्युनिटीज और तुम्हारे आसपास के लोग. आज सिर्फ एक छोटा सा गैजेट, तुम्हारा फोन, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोगों से कनेक्ट करा सकता है आपको. दिस हैज गिवन आवर जनरेशन समथिंग एक्सट्रीमली पावरफुल, access to information. But there is a catch. Having more information does not automatically means having better information. So how does a political issue became important today? कुछ हो जाता है, उसके बाद कोई वीडियो बना देता है, कोई अपलोड कर देता है, कोई अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता है, कोई उससे डिसएग्री करता है, किसी ने रिएक्शन वीडियो बना दी, and suddenly thousands or even millions of people are discussing the same issue. Sometimes people who had never heard about that issue before are suddenly talking about it. इसका पॉजिटिव साइड भी है. सोशल मीडिया उन इश्यूज को भी अटेंशन दे सकता है जिनको कभी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि विजिबिलिटी मिलेगी भी. हमारे यंगस्टर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं. गवर्नमेंट डिसीजंस और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं. बट देयर इज अनदर साइड. डज द एल्गोरिदम रिवॉर्ड द मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन? Not necessarily. Often rewards what makes people stop scrolling. Anger, shock, fear, conflict, strong opinion. और यही एक important distinction आता है. Are we becoming more politically aware or simply we are more politically exposed? Because these two things are not necessarily the same. Politics सिर्फ elections के बारे में नहीं होती. It affects our education, job, examination, public infrastructure, technology. India has one of the world largest young population. लेकिन यंग पॉपुलेशन तभी एक एडवांटेज बन सकती है जब उस पॉपुलेशन के पास मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज भी हों. ऑफिशियली PLFS डाटा के अकॉर्डिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2025 में 15 टू 29 एज ग्रुप का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.3% था. करंट वीकली स्टेटस मेजर के अकॉर्डिंग इस फिगर में स्टेट्स और मेल फीमेल ग्रुप्स के बीच काफी डिफरेंस था. अब अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स सिंपल नहीं होते. एक सिंगल नंबर पूरे इंडियन जॉब मार्केट की स्टोरी नहीं बता सकता, और इसका मतलब ये भी नहीं हर यंग इंसान अनएम्प्लॉयड है. बट द लार्जर क्वेश्चन रिमेन्स, आर आवर एजुकेशन स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कीप पेस विदाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियाज यंग पॉपुलेशन? रिसेंट मंथ्स में इंडिया में स्टूडेंट्स और यूथ प्रोटेस्ट का एक मेजर फोकस रहा है, जो है एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. This is not only a political question for a student. It can be a very personal question. बस यहाँ एक शॉर्टकट लेना बहुत इजी है. कुछ गलत हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ और कंक्लूजन तुरंत आ गया. The entire system is broken. But is that conclusion actually supported by the evidence? Maybe administrative failure था, maybe information incomplete थी, maybe viral claim misleading थे. That's exactly why evidence matters. क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चंस करने से पहले इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम बिना वेरीफाई किए कंक्लूजन्स बना लेंगे तो क्रिटिसिज्म मिसइंफॉर्मेशन में ही बदलेगा. समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और बिना वेरीफाई किए किसी भी क्लेम को सपोर्ट करना, ये और बड़ा बवाल क्रिएट कर सकता है. ब्लाइंड क्रिटिसिज्म एंड ब्लाइंड सपोर्ट बोथ कैन टेक अस अवे फ्रॉम इंडिपेंडेंट थिंकिंग.
नो, आप गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से डिसएग्री कर सकते हो विदाउट हेटिंग द कंट्री। पर्सनली मुझे लगता है डेमोक्रेसी को इसी काइंड ऑफ मैच्योरिटी की ज़रूरत है, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है माई साइड इज ऑलवेज राइट। डेमोक्रेसी का मतलब है डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं, दे कैन डिसएग्री, दे कैन एग्री, दे कैन चैलेंज ईच अदर, दे कैन लिसन टू ईच अदर and still be part of the same democratic system. India's constitution protects freedom of speech and expression subject to constitutional and legal limitations. So having the right to question does not mean that we can say or spread anything without responsibility. यहाँ मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए, Does having more information actually make us more informed? हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास AI है, हमारे पास न्यूज़ ऐप्स हैं, तो नेचुरली लगता है कि हम प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। बट मे बी इट्स नॉट दैट सिंपल। हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस ज़रूर है, बट इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आर टू वेरी डिफरेंट थिंग। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आप सिर्फ उन क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग ओपिनियन से एग्री करते हैं, तो आपके फीड से इको चैम्बर बन सकता है। आप 20 वीडियोस देख सकते हो जो आपके ओपिनियन को सपोर्ट कर रही हैं, और आपको लग सकता है सी एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग, बट आर दोस 20 सोर्सेज आर रियली इंडिपेंडेंट? ये सब एक ही ओरिजिनल क्लेम को रिपीट कर रहे हैं। दैट्स वाई परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर आवर जनरेशन इज नॉट जस्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, इट्स नोइंग हाउ टू वेरीफाई इट। हु सेड दिस? What is the original source? Is this a fact, an allegation or an opinion? What does the other side say? What the evidence supports the claim? And what evidence would make me reconsider my own opinion? Maybe there isn't one single answer. Maybe it's a combination of different factors. We have andha access of information. We see political debates and public issues almost in real time. Our education and career decisions are deeply connected to public policies. Competition for opportunity can be intense. Social media gives youngsters a platform जहाँ पर वो सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं। अगर सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीपल इन पावर से क्वेश्चन पूछें, तो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो खुद से क्वेश्चन पूछें। अगर मैं किसी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स को चैलेंज कर रही हूँ, हैव आई एक्चुअली चेक्ड द स्टैटिस्टिक्स? अगर कोई किसी चीज़ के बारे में सीरियस एलिगेशन कर रहा है, Has that claim been independently verified? और अगर कोई पॉलिटिकल क्रिएटर मुझे exactly वो बता रहा है जो मैं ऑलरेडी बिलीव करती हूँ, am I checking that information carefully or am I simply accepting it because I agree with it? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बेटर एविडेंस देखने के बाद हमें अपना ओपिनियन चेंज करने में शर्म आनी चाहिए या फिर वीकनेस फील होनी चाहिए। इनफैक्ट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, बेटर एविडेंस के सामने भी अपनी पोजीशन चेंज करने से कंप्लीटली रिफ्यूज करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मे बी वी आर बिकमिंग मोर पार्टिसिपेटरी। हम कमेंट कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम डिबेट करते हैं, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं डिफरेंट नरेटिव्स को चैलेंज करते हैं। कभी हम सही होते हैं, कभी हम बिल्कुल गलत होते हैं, एंड दैट्स ओके। आई एम 16, तो मैं ये बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करूँगी कि मुझे इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन या इंडिया के फ्यूचर के सारे आंसर्स पता है। आई डोंट। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रिटेंड करना चाहिए कि उनके पास सारे आंसर्स हैं। बट आई डू बिलीव दैट आवर जनरेशन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी आर गोइंग टू इनहर्ट। हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम डिसएग्री कर सकते हैं, अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, बट ये सब इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ होना चाहिए, नॉट प्रेशर के साथ। बिकॉज क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज नॉट ऑटोमेटिकली रेबिलियन एंड सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इज नॉट ऑटोमेटिकली लॉयलिटी। बोथ शुड कम फ्रॉम थॉट, नॉट फ्रॉम प्रेशर एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। द बेटर क्वेश्चन इज, वी आर क्वेश्चनिंग द सिस्टम, are we willing to question our own assumptions? Because the strongest citizen isn't the one who blindly supports, and it isn't one who blindly opposes. Maybe it's the person who can look at the evidence, listen to different perspectives, think independently, and then make up their own mind, make up their own perspective. What do you think? Tell me in comment section. Has India's Gen Z actually become more politically aware, or has social media simply made politics impossible to ignore? I genuinely want to hear your perspective. And मेरे वीडियो बनाने के पीछे का ये मोटिव था कि मैंने बहुत सारे, even I've seen my own classmates, my own friends,
जो कि सिर्फ 2 कौड़ी की रील्स के बेसिस पे पर्सपेक्टिव बनाते हैं एंड देन दे थिंक कि हमने क्या ही उखाड़ लिया है। मतलब उन्हें कोई भी ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकता है, बहुत ईजिली।